देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। नेशनल हेराल्ड बना कांग्रेस का एटीएम। अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस शासित राज्यों में से सरकारी विज्ञापनों के जरिए फंडिंग का बड़ा खुलासा। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सरकारी विज्ञापनों के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं, जबकि अखबार ना के बराबर प्रकाशित होता है और ना ही इसका जनसंचार में कोई प्रभाव दिखता है। ठाकुर ने इस अखबार को कांग्रेस का एटीएम और भ्रष्टाचार का मॉडल करार दिया। मुख्य आरोप और दावे, सरकारी विज्ञापनों की बंदरबाट। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को बेताशा सरकारी विज्ञापन दे रहे हैं, जबकि बड़े बड़े क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों को नगण्य सहायता मिलती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में प्रख्यात अखबारों को पैसे नहीं चवन्नियां मिलती हैं, जबकि नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। अखबार सिर्फ नाम का। ठाकुर का दावा है कि नेशनल हेराल्ड अब एक नियमित अखबार नहीं रहा। ना तो इसका नियमित प्रकाशन होता है, ना वितरण, ना बिक्री और ना ही पाठक। फिर भी इसे सरकारी विज्ञापनों के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट और संपत्ति जब्ती। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की गई है। ठाकुर ने कहा कि इस केस की कानूनी वैधता स्थापित हो चुकी है और इससे कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल सामने आया है। एजेएल और यंग इंडिया मामला। ठाकुर ने आरोप लगाया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के करीब 1000 शेयर होल्डर्स के कर्ज माफ करने की बजाय कांग्रेस ने यंग इंडिया नाम से एक नई कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी प्रमुख शेयर होल्डर बने। इस कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराया और करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया। नेशनल हेराल्ड केस पृष्ठभूमि। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल चलाता है। 2011 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाकर एजेएल की संपत्ति पर कब्जा किया। 2022 में ईडी ने पूछताछ और छापेमारी के बाद कई करोड़ की संपत्ति अटैच की। सामायिक राजनीतिक संदर्भ और प्रभाव। यह मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर नए सिरे से दबाव बनाने का माध्यम बन सकता है, विशेषकर जब कई विपक्षी दल इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर असहज हैं। इस प्रकरण के जरिए बीजेपी यह नैरेटिव गढ़ रही है कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारी तिजोरी का दुरुपयोग कर पार्टी के पुराने ढांचे को जिंदा रखे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व में कहा था कि यह केस राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। क्या कहती है कांग्रेस? कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि नेशनल हेराल्ड केस भाजपा द्वारा विपक्ष को डराने और गांधी परिवार को निशाना बनाने की साजिश है। कांग्रेस का दावा है कि एजेएल और यंग इंडिया कानूनी रूप से स्थापित संस्थाएं हैं और उनके कामकाज में कोई गड़बड़ी नहीं है। निष्कर्ष, अनुराग ठाकुर के आरोप न केवल नेशनल हेराल्ड केस को फिर से सुर्खियों में ला रहे हैं, बल्कि वे कांग्रेस के मीडिया नेटवर्क, फंडिंग मॉडल और राज्य सरकारों की विज्ञापन नीति पर भी सवाल खड़े करते हैं। आगामी विधानसभा और आम चुनावों में यह मुद्दा कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।